तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। आज मैं DAV मॉडल स्कूल शालीमार बाग के 6th के विद्यार्थियों का ही नहीं अपितु सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं, हृदय से शुभकामनाएं देता हूं कि आप निर्विघ्न रूप से अध्ययन कर सकें, किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा उपस्थित न हो। उसके लिए हमारे विद्यालय की प्रिंसिपल मैडम श्रीमती रीना राजपाल मैडम जी निरंतर गति से सवेरे से लेकर के शाम तक, रात होने तक निरंतर ये प्रयास करती रहती हैं, पुरुषार्थ कर रही हैं कि आपके पास तक जो है सभी सब्जेक्ट के पाठ पहुँचे। उसके लिए वो निरंतर अपने अध्यापकों को, विद्यालय के अध्यापक और अध्यापिकाओं को निरंतर प्रेरित कर रही हैं। विद्यालय की इंचार्ज अध्यापक अध्यापिकाएँ बड़ा परिश्रम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि आपके पास तक ये पाठ आएँ, पाठ पहुँचें जो है, उसके लिए प्रयासरत हैं। तो उसी श्रृंखला में मैं आपका वेद पाठ, धर्म शिक्षक या नैतिक शिक्षा का अध्यापक रामदेव शास्त्री, ये कक्षा 6 के नैतिक शिक्षा के पाठ 1 को यहाँ पर आपको पढ़ाऊँगा। आप अच्छी प्रकार से ध्यान से उसको सुनेंगे और याद करेंगे, स्मरण करेंगे, इसको याद करेंगे। याद ज़रूर करना है, क्योंकि याद करने से और फिर बोलने से आप जितनी मधुरता से बोलेंगे आपको बड़ा आनंद आएगा। इस पाठ में परमात्मा से प्रार्थना की गई है, बड़ी सुंदर प्रार्थना की गई है कि प्रभु हमारे जीवन को शुद्ध बनाओ, पवित्र बनाओ। अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए इस प्रार्थना में, इस पाठ 1 में प्रार्थना में कहा गया है। वेद में बहुत सारे मंत्र हैं जिनमें धन के लिए प्रार्थना की गई है, सुख शांति के लिए प्रार्थना की गई है, बुद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। लेकिन एक वेद मंत्र है जो हम सबको याद है, सही बोलते भी हैं। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। इस मंत्र में प्रार्थना की है कि हे प्रभु, हमारे सभी दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुर्व्यवहारों को दूर कर दो और उसकी जगह पर हमारे अंदर श्रेष्ठ गुण, कर्म और स्वभाव का उदय कर हमारे अंदर। तो ऐसी प्रार्थना की गई है। तो यही भाव इस जो पाठ 1 है इसमें कहा गया है, इसमें भी यही प्रार्थना की गई है। एक बार एक साधु थे, वो तपस्या करते थे, ध्यान में लीन रहते थे, ईश्वर का ध्यान चिंतन करते थे और भिक्षा करके भोजन करते थे। तो वह भिक्षा करने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए एक गांव में आए और एक दरवाजे पर आकर के उन्होंने आवाज़ दी, भिक्षाम देहि। एक सदग्रस्त महिला निकल करके आई और आकर के उसने कहा, स्वामी जी महाराज क्या चाहिए आपको भिक्षा में? उन्होंने कहा, भाई हमें भोजन दो और कुछ नहीं। तो उसने बड़ी प्रेम से उनको भोजन दिया और स्वामी से कहा, महाराज कल फिर आप आना और मुझे कुछ उपदेश ज़रूर देना, क्योंकि आप इतने त्यागी तपस्वी हो
तो आपके मुख से निकला हुआ जो उपदेश है मेरे जीवन का कल्याण करेगा, मुझे उपदेश जरूर देना। स्वामी जी ने कहा चल ठीक है। दूसरे दिन वो आए और आकर के आवाज़ दी भिक्षाम देही। उधर से वो सदग्रस्त महिला निकल कर के आई और उन्होंने कहा महाराज मैंने आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ बनाई है, आप अपना ये भिक्षा पात्र है, कमंडल है, मुझे दो। स्वामी जी ने वो भिक्षा पत्र दे दिया, लेकिन उस महिला ने देखा कि उस भिक्षा पात्र में कंकड़ पत्थर कूड़ा करकट भरा हुआ है। उस महिला ने स्वामी जी से कहा महाराज मैं आपके लिए आज बड़ी प्रेम से अच्छी खीर बनाई है, काजू किशमिश बादाम डाल करके, और लेकिन आप ये कमंडल कहाँ से ले आए, उसमें तो बड़ी गंदगी भरी पड़ी है। उन्होंने कहा बेटा इसी में डाल दो। ने कहा महाराज मैंने इतने बड़े प्रेम से आई, इस कूड़े करकट में मैं डाल दूंगी, कंकड़ पत्थर वाले कमंडल बेकार हो जाएगा, आप खा थोड़ी पाओगे इसको जो है, इसको मैं साफ करके लाती हूँ फिर मैं डालूँगा। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है बेटा। वो गई, कंकड़ पत्थर कूड़ा करकट पड़ा हुआ था कमंडल में, उसे फेंक दिया, उससे साफ सुथरा मांझ करके अच्छी तरह से ले आई और ला करके फिर डाल करके देखी, लो महाराज। महिला ने कहा महाराज अब मुझे कुछ उपदेश दो। उन्होंने उस स्वामी जी ने कहा महाराज बेटा कि जिस प्रकार से पहले मैं अपने कमंडल में कूड़ा करकट भरा हुआ था, कंकड़ पत्थर भरा हुआ था, और तूने उसमें डालने से अपनी सुंदर खीर बढ़िया स्वादिष्ट मना कर दिया कि स्वामी जी बेकार हो जाएगी, अभी खीर जो है आप इसमें मत डलवा। फिर आपने साफ सुथरा करके कमंडल फिर उसमें खीर डाली, तो ये जो है अब मैं खा सकता हूँ। बेटा इसी प्रकार से हमारे मन में यदि कोई गंदगी भरी पड़ी है, दुर्गुण दुर्व्यसन भरे पड़े हुए हैं, तो हमसे कोई कितना भी विद्वान श्रेष्ठ व्यक्ति हो अच्छी बात कहे तो हमें बुरी लगेगी, हम उससे लाभ नहीं उठा पाएंगे। और यदि हमारे अंदर श्रेष्ठ गुण कर्म हैं, कुछ सीखने की भावना है, तो आप बुरे से बड़े व्यक्ति से आप शिक्षा ले सकते हो, आप कुछ उससे शिक्षा ले सकते हैं। तो इस प्रार्थना में भगवान से ये प्रार्थना की गई है कि प्रभु मेरे जीवन को शुद्ध बना दो, पवित्र बना दो मेरे जीवन को, जिससे मैं अपने जीवन में शुद्धता पवित्रता के साथ जीऊँ। तो ये जो है इसमें प्रार्थना की गई है। तो अब सब बच्चे इस पाठ को निकाल लेंगे। पाठ 1 प्रार्थना, नैतिक शिक्षा भाग 6। अब देखो पहले इसको गा करके, पाठ को गा करके आप लोग जो है पढ़ोगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। एक बार मैं इसकी ट्यून बता देता हूँ, मैं भी आपके साथ गाऊंगा और आप भी इसको साथ में गाना, और फिर जो है आप अकेले में भी गाना, सुबह शाम भी इसको गाओ, अच्छी तरह से गाओ, रोज़ गाओ, तो आपको जो है बड़ा आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको जो है। तो मैं अब गाता हूँ और आप उसको ध्यान से मेरे साथ मिल करके गाएं। हे दयामय हम सबों को शुद्ध जीवन दीजिए, दूर करके हर बुराई को भलाई दीजिए। हे दयामय हम सबों को शुद्ध जीवन दीजिए, दूर करके हर बुराई को भलाई दीजिए। ऐसी कृपा और अनुग्रह हम पे हो परमात्मा, हो सभी बच्चे बड़े इस देश के धर्मात्मा, हो उजाला सबके मन में ज्ञान के प्रकाश से, और अभी और अंधेरा दूर सारा हो अविद्या नाश से। खोटे कर्मों से बचें और तेरे गुण गाएं सभी, छूट जाए
दुख सारे सुख सदा पाए सभी। सारी विद्याओं को सीखे ज्ञान से भरपूर हों। शुभ कर्म में होवे तत्पर दुष्ट गुण सब दूर हों। यज्ञ हवन से हो सुगंधित अपना भारत वर्ष देश। वायु जल सुखदाई होवे जाए मिट सारे कलेश। वेद के प्रचार में होवे सभी पुरुषार्थी। होवे आपस में ओ प्रीति और बने परमार्थी। लोभी क्रोधी और कामी कोई भी हम में न हो। सर्व व्यसनों से बचे और छोड़ देवे मोह को। अच्छी संगत से रहे और वेद मार्ग पर चले। तेरे ही होवे उपासक और कुकर्मों से बचें। कीजिए हम सब का हृदय शुद्ध अपने ज्ञान से। मान जीवन में बढ़ाओ सबका भक्ति दान से। हे दयामय हम सबों को शुद्ध जीवन दीजिए। दूर करके हर बुराई को भलाई दीजिए। अब देखो, इसका संक्षिप्त रूप से मैं आपको अर्थ बताऊंगा। अर्थ भी आपकी समझ में आना चाहिए, तो अर्थ इसको बताऊंगा जो। हे दयामय हम सबों को शुद्ध जीवन दीजिए। अब देखो, कविता को आप शब्दों को इधर उधर कर लेंगे ना, तो आपका अर्थ अपने आप बन जाएगा। हे दयामय, हे परमपिता परमेश्वर। दयामय कहते हैं परमात्मा को, ईश्वर को, ब्रह्म को। तो प्रार्थना कर रहा है भक्त, आप सभी लोग प्रार्थना कर रहे हो कि हे प्रभु, हम सबों के जीवन को शुद्ध जीवन दीजिए। हम सबका जो जीवन है वो शुद्ध जीवन दो, पवित्र जीवन दो। शुद्ध जीवन क्या है कि भाई किसी प्रकार की बुराई नहीं है, दुर्गुण नहीं है, दुर्व्यसन नहीं है। आप अपने माता पिता का कहना मानते हो, अध्यापकों का कहना मानते हो, मन लगा करके पढ़ाई लिखाई करते हो, तो ये शुद्ध जीवन है। आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते, प्रेम से रहते हो। तो कहा हे दयामय हम सबों को शुद्ध जीवन दीजिए। हे प्रभु, हम सबके जीवन को शुद्ध बना दो, शुद्ध जीवन दीजिए। दूर करके हर बुराई को भलाई दीजिए। और हे प्रभु, हर बुराई को दूर करके भलाई दीजिए। हे प्रभु, सारी बुराइयां दूर करके हमारे जीवन में भलाई दीजिए कि हम दूसरों का भला करें। ऐसी कृपा और अनुग्रह हम पे हो परमात्मा। हे प्रभु, हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो, ऐसी अनुग्रह करो, हों सभी बच्चे बड़े इस देश के धर्मात्मा, कि इस देश के सभी बच्चे बड़े बूढ़े इस देश के, अपने देश के कैसे हो, धर्मात्मा, श्रेष्ठ हो, धर्म आत्मा, धर्म का पालन करने वाले हो। अब देखो, धर्म किसको कहते हैं? धर्मात्मा धर्म किसे कहते हैं? धर्म कहते हैं यतो अभ्युदय निश्रेयस स सिद्धि धर्म। क्या जिन कर्मों को करने से मनुष्य की अपनी उन्नति हो और दूसरे की उन्नति हो, इस लोक में उन्नति हो और परलोक में उन्नति हो, वो धर्म है। धर्म उसे नहीं कहते, धार्मिक उसे, धर्मात्मा उसे नहीं कहते कि अरे किसी प्रकार के आपने कपड़े भिन्न भिन्न प्रकार के पहन लिए, तिलक त्रिपुंड लगा लिया और कुछ पहन लिया, तो वो धर्म के चिन्ह नहीं है। वेद कहता है कि धर्म का अभिप्राय है कि धर्म को धारण करना,
अपने जीवन में श्रेष्ठ गुणों को धारण करना, धर्म के जो 10 लक्षण हैं उनको जीवन में धारण कर धर्मात्मा होना। तो कहा हों सभी बच्चे बड़े इस देश के धर्मात्मा। हे प्रभु, इस देश के सभी बच्चे बड़े धर्मात्मा हों, श्रेष्ठ हों। आगे कहा हो उजाला सबके मन में ज्ञान के प्रकाश से। हे प्रभु, सबके मन में ज्ञान के प्रकाश से उजाला हो और अंधेरा दूर सारा हो अविद्या नाश से। और हे प्रभु, अविद्या के नाश से हमारा अंधेरा दूर हो, अर्थात हमारे जीवन से अविद्या का नाश हो जाए, विद्या का प्रकाश हो जाए। हो उजाला सबके मन में ज्ञान के प्रकाश से। हे प्रभु, ज्ञान के प्रकाश से सबके मन में उजाला हो अंधेरा दूर सारा अविद्या के नाश से सारा अंधेरा दूर हो जाए। खोटे कर्मों से बचें और तेरे गुण गाएं सभी। हे प्रभु, हम खोटे कर्मों से बचें, बुरे कर्मों से बचें और तेरे गुणों को सदा गाते रहें। छूट जाएं दुख सारे, सुख सदा पाएं सभी। छूट जाएं और प्रभु सभी प्रकार के दुख छूट जाएं और सुख सदा, हम सदा सुख को प्राप्त करते रहें। सारी विद्याओं को सीखें, ज्ञान से भरपूर हों। हे प्रभु, हम सारी विद्याओं को सीखें और ज्ञान से परिपूर्ण हो जाए। विद्याएं अनेक हैं, अनेकों प्रकार की विद्याएं, तो अनेकों प्रकार की जो श्रेष्ठ विद्या उनको हम सीखें और ज्ञान से भरपूर, ज्ञान से परिपूर्ण हों। शुभ कर्म में होवे तत्पर, दुष्ट गुण सब दूर हों। और हम शुभ कर्म में तत्पर, अच्छे कर्मों में लगे रहें और दुष्ट गुण, बुरे गुण हमारे जीवन से दूर हों। यज्ञ हवन से हो सुगंधित अपना भारतवर्ष देश। और देखो कितनी सुंदर परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि प्रभु, हमारा भारतवर्ष जो है यज्ञ और हवन की सुगंधित होता रहे। यज्ञ की बड़ी महिमा गाई गई है। आप देखो हमारे वेद शास्त्रों में, रामायण, गीता, महाभारत आदि में वेद यज्ञ की बड़ी महिमा गाई गई। आप स्कूल में भी यज्ञ करते हो। और यज्ञ से तो ये कहा कामनाएं पूर्ण होवे, यज्ञ से नर नार की, यज्ञ से सभी प्रकार की श्रेष्ठ शुभ कामनाएं जो है पूर्ण होती हैं। यज्ञ करने और कराने वाला दोनों प्रेम से, श्रद्धा से करते हैं उसको जो है। तो यहाँ पर यज्ञ को विषय में कहा कि यज्ञ हवन से हो सुगंधित अपना भारतवर्ष देश। के प्रभु, यज्ञ से, हवन से अपना भारतवर्ष जो है हमेशा सुगंधित बना रहे। वायु जल सुखदायी हो वह मिट जाए सारे कलेश। वायु और जल सुखदायी हो गए। और जब आप यज्ञ हवन करते हो ना, तो उससे वायु और जल दोनों सुगंधित हो जाते हैं और जाए मिट सारे कलेश, और सभी प्रकार से कलेश मिट जाते हैं इससे जो है। क्योंकि यज्ञ में आजकल देखो जी, ये जो वायरस फैला हुआ है दुनिया का जो है, ये हमारे भारतवर्ष में पहले यज्ञ करते थे। तो यज्ञ में इस प्रकार से सुगंधित, रोगनाशक, पुष्टिकारक औषधियाँ डाली जाती थी, जिससे सभी प्रकार के रोगों का नाश होता था। तो यही इसमें कहा गया कि वायु जल सुखदायी हो वह जाए मिट सारे कलेश। तो कहा वायु जल सुखदायी हो वह जाए मिट सारे कलेश। के प्रभु, वायु जल हमारे लिए सुखदायक हो, शांतिदायक हो, आनंददायक हो और हमारे सारे कलेश जो है मिट जाएं। वेद के प्रचार में हो वे सभी पुरुषार्थी। वेद के प्रचार में, हे प्रभु, सभी लोग जो है वेद के प्रचार और प्रसार में पुरुषार्थी हों, मेहनती हों। वेद का प्रचार और प्रसार सभी लोग मिलकर के करें। वेद कहते हैं ज्ञान को। वेद कितने? 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सही बच्चे जानते हैं। तो ये जो वेदों में हैं वो श्रेष्ठ बातें हैं। कहाँ? यथेमं वाचम कल्याणी मावधानी जनेभ्य, कि ये जो है वेद जो है माँ जनेभ्य के सारे प्राणियों के लिए ये जो है वेद में सुंदर सुंदर उपदेश हैं, कल्याणकारी जो है उपदेश भरे पड़े हैं, ज्ञान विज्ञान उसमें है। तो कहा कि वेद के प्रचार में, हम वेद का प्रचार और प्रसार करें, उसमें सभी लोग पुरुषार्थी हो वे आपस में प्रीति और बने परमार्थी। और हम लोगों में आपस में प्रेम हो आपस में, लड़ाई झगड़ा ना हो, द्वेष ना हो, ईर्षा द्वेष ना हो, आपस में सभी लोगों में मिल करके प्रेम हो और बने परमार्थी। और साथ साथ जब आपस में प्रेम हो तो बने परमार्थी, हम दूसरों का उपकार करें, भला करें। हो वे आपस में प्रीति और बने परमार्थी। है प्रभु, आपस में हमें प्रेम हो और हम परमार्थी बने, दूसरों का भला करने वाले बने। लोभी और कामी क्रोधी कोई भी हम में न हो। अब देखो इसमें बड़ी अच्छी बात कही है
गीता में नरक के 3 द्वार बताए हैं, काम, क्रोध और लोभ। ये जो है जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ है वो नरक में जाता है। नरक का अपराध दुख को प्राप्त करेगा, इसी जीवन में दुख को प्राप्त करेगा। तो क्रोधी है, लोभी है, कामी है। तो कहा कि लोभी और कामी, क्रोधी कोई भी हम में न हो। हे परमात्मा, हम जो आपस में जो विद्यार्थी हैं या भारत के जो वर्ष के जो लोग हैं, जो भी हैं, हम में न कोई लोभी हो न कामी हो। कामी कहते हैं विभिन्न प्रकार की वासनाएं हमारे अंदर, अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के विषयों की वासनाएं न हो, और क्रोधी न हो। हम जो है आपस हम में सहनशीलता हो, जब हम में आपस में प्रेम हो, सहनशीलता हो। लोभी और कामी, क्रोधी कोई भी हम में न हो। सर्व व्यसनों से बचे और छोड़ दे में मोह को। और प्रभु हमें सभी प्रकार के व्यसनों को छोड़ दें। भिन्न भिन्न प्रकार के व्यसन होते हैं, कोई बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा, शराब, भिन्न भिन्न प्रकार का पीरा व्यसन होते हैं, ये चोरी वगैरह। तो ये सब व्यसन परमात्मा हमारे अंदर से छूट जाएं। अच्छा, श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव हो। तो सर्व व्यसनों से बचें और छोड़ दें में मोह को। कहे परमात्मा हम सभी प्रकार के व्यसनों को छोड़ दें और छोड़ दे में मोह को। मोह कहते हैं अज्ञान को, कि हम अज्ञान को छोड़ दें। अच्छी संगत में रहें और वेद मार्ग पर चलें। कहे परमात्मा हम जो क्या रहें, अच्छी संगत में रहें। देखो, बिगाड़ने वाली 2 चीज़, बनाने वाली और बिगाड़ने वाली। कुसंग बिगाड़ने वाला होता है और सत्संग सुधारने वाला होता है। यदि आपके साथ में आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, बच्चों के, यदि अच्छे गुण कर्म हैं उसके अंदर, तो आप उच्च अच्छी संगत है। और यदि आपके साथियों मित्रों में बुरे गुण कर्म स्वभाव है तो वो कुसंग है। तो इसमें कहा अच्छी संगत में रहें और वेद मार्ग पर चलें। कि परमात्मा हम अच्छी संगत में रहें, अच्छे लोगों का हमें संग मिले और वेद मार्ग पर चलें, अच्छे ज्ञान के मार्ग पर हम चलें। तेरे ही होवे उपासक और कुकर्मों से बचें। कि हे प्रभु हम तेरे ही होवे उपासक। अब देखो ही शब्द का प्रयोग कर, कि परमात्मा हम तेरे ही उपासक हों। आप देखिए हमारे भारतवर्ष में लोग जो है भिन्न भिन्न प्रकार के देवी देवताओं की उपासना करते हैं। कोई किसी की उपासना कर रहा है, कोई किसी की उपासना कर रहा है, ठीक है, बढ़िया। लेकिन ये भक्त कह रहा है कि हे परमात्मा मैं तो तेरा ही उपासक हूँ, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया। हम उस ईश्वर के गुण गाएं, बड़े प्रेम से शीश झुकाएं। तो जिस परमात्मा ने सूर्य, चांद, ग्रह, नक्षत्र आदि बनाए, हमारे जीवन को बनाया है, इस ईश्वर ने, प्रभु ने, तो कहा तेरे ही होवे उपासक। और को प्रभु हम तेरे ही उपासक, तेरी हम उपासना करें और कुकर्मों से बचें, बुराइयों से हम बचें। कीजिए हम सब का हृदय शुद्ध अपने ज्ञान से। और देखो अंतिम कड़ी में तो कमाल कर दिया कवि ने, कितना सुंदर भाव भर के रख दिया है। कहा कीजिए हम सब का हृदय, हे प्रभु अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान से हम सब का हृदय शुद्ध कीजिए। अपने ज्ञान से, अपने विज्ञान से, अपनी भक्ति से, अपनी करुणा से, अपनी दया से हमारे हृदय को भर दो, शुद्ध कर दो। मान जीवन में बढ़ाओ सबका भक्ति दान से। और प्रभु मान जीवन में बढ़ाओ, सबके जीवन में सम्मान हो, आदर हो, बढ़ाओ भक्ति दान से। प्रभु अपनी भक्ति का दान दे करके सबका जो है हृदय शुद्ध पवित्र कर दो और मान बढ़ाओ। तो इस प्रकार की बेटा मैंने ये संक्षिप्त रूप से ये पाठों का आपके सामने ये जो है अर्थ भी बताया और गा करके भी बताया। अब इसको याद जरूर कर लेना, ये ना हो कि आप याद न करें। याद करना बेटा, मैं सुनूंगा इसको जो है, तो आप इसको याद कर लेना और सुबह शाम इसे गाया करो। बड़ा आपको आनंद आएगा, अच्छा लगेगा आपको जो सभी मिल करके। आजकल तो समय है तो प्रातःकाल उठ करके, प्रातःकाल जल्दी उठ करके अपने माता पिता के चरण छुओ, स्मरण वो जो है शौचादि से निवृत्त होकर के आसन प्राणायाम योगाभ्यास करो। और योगाभ्यास करके जो है फिर अपने जो तब तक आप चलो अब पाठ का समापन करेंगे। तो समापन से पहले समापन करेंगे, अब शांति पाठ जरूर करो। शांति पाठ की आजकल बड़ी उपयोगिता है। तो देखो शांति पाठ में ये कहा गया है कि आप देखो जब घर से आप बाहर निकलते हो कितना भय लगा हुआ है, कहीं से कहीं कुछ हो न जाए। सब्जी लेते हो, दुकान पर जाते हो, कहीं भी जाते हो तो भय लग रहा है चारों तरफ। लेकिन भय नहीं करना, सावधानी बरतनी है।
भय नहीं करना और परमात्मा से प्रार्थना भी करनी है। तो इस शांति पाठ में ये प्रार्थना की जाएगी कि प्रभु सूर्य, चांद, वायु, जल और ब्रह्मा, जितने भी देवी देवता हैं और हैं, सब हमें शांति प्रदान करें। वायु, जल, ब्रह्म, ये सब हमें, प्रकृति हमें शांति दे, आनंद दे, हमारे ऊपर पुष्पों की वर्षा करे, सब ओर से जहाँ भी हो हमें शांति मिले, आनंद मिले। तो ऐसे शांति पाठ में परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। सभी बच्चे मिलकर के बोलेंगे ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सबको नमस्ते, सबको।